भैया जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? आप बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा आप। कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई साहब। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा, राइट? तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। नाम जिवें ट्रेंड नहीं, काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। हमेशा याद रखना, बड़े सपने बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। मुसीबतें सभी पर आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मानता है तो कोई उससे सीखता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो, 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो इस पहेली से खुद को साबित करो। तो बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अपने मौत का समय पहले से पता चल जाता है? तो इसका जवाब कमेंट में बताओ। हमेशा धैर्य रखें, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होता है। मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में घड़ी बांधने से समय नहीं आता। शांति से अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर नहीं। जो तू पहले था ना उसे पीछे छोड़ दे, क्योंकि जो तू अब बन रहा है वो तुझे बहुत आगे ले जाएगा। अब तू फालतू बातों में नहीं पड़ता, अब तेरी प्रायोरिटीज क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ इम्प्रूवमेंट। तू अब हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहा है, भले लोग नोटिस करें या नहीं। और यही फर्क है तेरे आज और कल में। तू बदल नहीं रहा, तू खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ताकि जब मौका आए तू रुकने वाला नहीं, उड़ने वाला हो। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।
अपने सपनों को पूरा करूँगा सोचने से सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए शुरुआत आज से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता। खून पसीना बहाना पड़ता है, किरदार थोड़ा सख्त मांगती है। निराश मत होना अगर मिला नहीं कुछ, बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। खुद को इतना काबिल बना लो कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, बेटा रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। अगर तुम किसी चीज को सोच सकते हो तो तुम्हारे पास उसे सच करने की ताकत भी है। जो सपना तुम देखते हो वो तुम्हारे दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि तुम उसे पूरा करने के लायक हो। बात सिर्फ सोचने की नहीं, उस पर बिलीव करने और एक्शन लेने की है। इसलिए सिर्फ सोचो मत, उस पर काम करो। अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है। और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं। पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अरे मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कोशिश ही नहीं की। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे, इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आकाश में चमकने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं दोस्त। सुप्रीम सैक्रिफाइस का जरूरत पड़ता है, और बिना सैक्रिफाइस के आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं लोगों से हमेशा पूछता हूं क्या चाहिए, तो लोग मुझे बड़े बड़े सपने बताते हैं। तो मैं उनसे सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या खोने को तैयार है यार? सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा। ये लॉ है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे, आजमा के जमाना फिर वो लौट कर आएगा। खुद पे भरोसा रख, तेरा वक्त भी आएगा। जिसने तुझे खोया है वो बहुत पछताएगा। वक्त की बात है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की
क्षमता है और ये अभी तक गरीब है, भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनती आदमी है। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें एक लोनली चैप्टर से गुजरना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम जहां तुम बिल्कुल अकेले होगे। तुम इसे घोस्ट मोड कह लो या मॉन्क मोड, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। अपने गोल्स को पाने के लिए जब तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और तुम्हारा खूब पसीना बहेगा और कई बार रोना भी आएगा। तुम बहुत बार फेल भी होगे। ये बिल्कुल वही टाइम है जब 99% लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन यही एक टाइम होगा जब तुम खुद को समझोगे, ग्रो करोगे, अपनी वीकनेस पर काम करोगे। जो 1% लोग इस फेज को पार करते हैं वही अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो हर दिन सुबह उठने पर तुम्हारे पास 2 चॉइस है कि या तो उन्हीं सपनों के साथ सो जाओ जो तुमने बनाए हैं, और या तो उठकर अपने ड्रीम पर काम करके उसे रियलिटी बना दो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। ये जो भी लोग मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरी जान। नया दौर आएगा नए साल के साथ। शांति से अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर नहीं। एक ऐसा आदमी जिसको सारा समाज समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा, एक ऐसा आदमी जिसका परिवार कह रहा है कि तू एक नौकरी भी ले ले तो काफी है। अगर वो आदमी ये बोलने का और ये ख्वाब देखने का हिम्मत कर सकता है कि एक दिन साला पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जमाना बदल दूंगा, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा। बाकी के डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए ना तो आप इतना समझिए कि ईश्वर की कृपा है। गॉड लव्स यू। अगर ईश्वर आपसे मोहब्बत ना करता तो डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती जरूर, समझ में नहीं आती। दुनिया तुम्हें बार बार बोलेगी तुम काबिल नहीं हो। तुम हर बार मुस्कुराकर जवाब देना, समय बताएगा। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कदर और खोने वालों को पछतावा हो। एक जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर को चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जंगल के सूखे पत्ते की तरह बनो, खुद जलो तो पूरे जंगल को जलाने की औकात रखो। हर कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझेगा, क्योंकि सच देखने के लिए नजरों से ज्यादा नीयत की जरूरत होती है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार मानकर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे।